नमो नमः बच्चों। आज फिर हम एक बार फिर से एकादशः पाठ की ओर चलते हैं। सा मे प्रियः, वह मुझे प्रिय है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित है और यह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय से संकलित है। इसमें युद्ध के मैदान में, जब महाभारत का युद्ध होता है तो उसमें युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और उन सभी उपदेश में दिए गए जो श्लोक हैं, जो श्लोकों के रूप में उन्होंने उनकी वाणी है, वो इस अध्याय में संकलित है और श्रीमद् भगवत गीता से यह अध्याय लिया गया है। तो हम चलते हैं आगे की ओर। अब अगले श्लोक पर को हम देखते हैं। अभ्यासी अपि असमर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्था, यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू अभ्यास कर। अब आगे वह कहते हैं कि अभ्यास से अपि असमर्था, यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो अपने कर्मों को मेरे लिए करने वाला हो। मत कर्म परमो भव, अपने कर्मों को मेरे लिए कर। मदर्थम कर्माणि कुर्वन्, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू क्या होगा? सिद्धिम वाप्स्यसि, सिद्धि को प्राप्त करेगा। अर्थात तू अभ्यास योग में अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने में परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ तू सिद्धि को प्राप्त होगा। अगला श्लोक है, अथेदत् अपि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। अब भगवान इसमें कह रहे हैं कि अथ उद्योगम आश्रितः, अगर तुझे क्या लगता है कि तुम मेरे लिए करता हुआ योग को हर प्रकार से योग के आश्रित हुआ, यानी कि मेरे लिए तू कर्मों को करता हुआ भी अशक्त पाता है, अपि कर्तुम अशक्ता, उसको करने में तू अशक्त पाता है। ततः यतात्मवान, तो भी क्या है, तू क्या कर, सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, तो तू आत्मवान होकर, आत्मवान का मतलब आत्मा रूपी समझकर अपने को, अपने मन और इंद्रियों को वश में करके आत्मरूप हो जा, आत्मवान बन जा। और क्या कर, सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, सारे कर्मों के फल का तू त्याग कर। तो भगवान इसमें कह रहे हैं, फिर से देखते हैं एक बार इसको, कि इस प्रकार तू मेरे योग के आश्रित हुआ योग के आश्रित हुआ, इस प्रकार को करने में भी अपने को यदि असमर्थ पाता है तो तू मन और इंद्रियों को वश में कर, अर्थात आत्मवान होकर कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। तो ये श्लोक थोड़ा सा इसमें देखिए, अथेदद अपि अशक्तो असि, इसको हम देखते हैं तो इसमें हमें पता लगता है कि एतद अपि अशक्तो असि का मतलब क्या है। एतद यानी तू जो है कर्मों को करने में भी तुझे लगता है कि तू नहीं कर पा रहा ठीक से, तो तू क्या कर, उन कर्मों के फल को, उनके फल की इच्छा का तू त्याग कर। इस प्रकार से तू मेरे ही द्वारा योग के आश्रित हो जाएगा, तू मेरे से जुड़ जाएगा, मेरे से तेरा योग हो जाएगा और उसके आश्रित होकर तू अपने कार्यों को सफल बना पाएगा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्य त्यागात् शांतिम अनंतरम। शांति, यहाँ पर जो शांति दिखाई दे रहा है, इसका हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो ये शांति बन जाएगा। तो इसको देखते हैं, इसका अन्वय, अभ्यासात् ज्ञानम श्रेयः ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः ही त्यागात् अनंतरम शांति भवति। शांति ही भवति इसमें नहीं लिखा, किंतु भवति का जो है यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है हमें ये, कि श्रेय माने होता है श्रेष्ठ, श्रेय का अर्थ है श्रेष्ठ। तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म का फल त्याग श्रेष्ठ है, कर्मों का फल त्याग करना, और त्याग के द्वारा अनंतरम, त्याग के द्वारा बाद में हमें शांति की प्राप्ति होती है। जब हम हर चीज़ का, हर उसका कर्म के फल का त्याग कर देते हैं तो हम शांति को प्राप्त करते हैं, और शांति ईश्वरीय गुण है, तो हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करने का
यह भी तरीका है। और ऐसे ही लोग भगवान को प्रिय हैं, जैसा कि हमारे पाठ में कहा है, सा मे प्रिया, वह मुझे प्रिय है। तो कौन प्रिय है? जो अभ्यास करता है। अभ्यास नहीं कर पाता तो क्या करता है? कर्म करता है भगवान के लिए। कर्म भी नहीं कर पा रहा तो कर्म करता हुआ उसके फल को भगवान को सौंप देता है। तो अब इसमें हमें श्लोक में यही बताया गया है कि अभ्यासात ज्ञानम श्रेष्ठः। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से ध्यान विशेष है, श्रेष्ठ है। ध्यान से कर्म फल, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांतिम अनंतरम। ध्यान से कर्म का फल त्याग है श्रेष्ठ, और त्याग से शांति प्राप्त होती है। इसके बाद शांति की ओर बढ़ जाता है मनुष्य। अगला श्लोक में देखिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धियो मद्भक्तः सा मे प्रियः। अद्वेष्टः, अन्वय देख लेते हैं इसका। पहले का, सर्वभूतानां अद्वेष्टा च मैत्रः करुणा एव निर्ममः निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी। सभी प्राणियों में जो अद्वेष है, जिसको कोई भी द्वेष नहीं है सभी प्राणियों में, और मित्रता है जिसकी सबसे, जो सबके साथ करुण स्वभाव का है, निर्मम है यानी कि ममता से रहित है, और निरअहंकारी है, अहंकार से रहित है, दुख और सुख में समान है, और क्षमावान है, क्षमा करने वाला है। सततम संतुष्टः, जो सतत संतुष्ट है। योगी यतात्मा, जो योगी है और आत्मावान है। दृढ़ निश्चयः, दृढ़ निश्चय है। मयि अर्पितम मनोबुद्धियो, जो जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया है। यह सह मद्भक्तः, वह मेरा भक्त। सा मे प्रियः, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसको फिर से देखते हैं श्लोक को हम। थोड़ा बड़ा श्लोक है, 10 और 11 नंबर का श्लोक है ये आपका। तो 11 नंबर के श्लोक को देखिए, संतुष्टा सततम योगी, जो संतुष्ट है, सतत योगी है यानी मेरे से जुड़ा हुआ है, आत्मावान है, दृढ़ निश्चय है, और जिसने मयि अर्पितम, जिसने अपने अर्पित कर दिए हैं मन और बुद्धि मेरे में। मद्भक्तः, मेरा ही जो भक्त है। सा मे प्रियः, वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है। तो आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पितं मनो बुद्धयो मद्भक्तः सा मे प्रियः। बहुत सुंदर श्लोक है। अगर मनुष्य इन सभी गुणों को अपने अंदर धारण कर ले तो निश्चित रूप से वह भगवान का अति प्रिय बन जाता है। कैसा? जिसको द्वेष ना हो किसी से, सभी प्राणियों में जो मित्रता का भाव रखे, करुणावान हो और ममता से रहित हो, निरहंकार हो, अहंकार से रहित हो, दुख सुख में क्षमा समान हो और क्षमावान हो, क्षमा करने वाला हो, संतुष्ट हो, निरंतर योग में लगा रहे, आत्मावान हो, दृढ़ निश्चयी हो, और जिसके मन और बुद्धि मेरे में लग गए हों, ऐसा मेरा भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। अगला श्लोक देखिए, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो उद्विजते च यः हर्षामर्ष भयो उद्वेग मुक्तो यः सा च मे प्रियः। अब भगवान कह रहे हैं यस्मान्नो द्विजते। अब इसकी संधि विच्छेद करते हैं, यस्मान्नो, तो यस्मात् लोको तो बाद में आ जाएगा, यस्मात् न उद्विजते। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो यस्मात् जमा न जमा उद्विजते, यस्मात् लोकः न उद्विज्यते। अब अन्वय को देखते हैं हम, यस्मात् लोकः न उद्विज्यते च यः लोकाद् न उद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्तः स च मे प्रियः। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जिसके द्वारा लोक यानी संसार उद्विग्न नहीं होता, मतलब वो बेचैन नहीं होता, उसके होने से संसार में अशांति नहीं फैलती, और यह लोकात् न उद्विजते, और जो संसार से खुद नहीं होता उद्विग्न, यानी कि जिससे संसार नहीं होता उद्विग्न, और जो खुद संसार से उद्विग्न नहीं होता, यानी ना तो उसे कोई परेशान कर सकता है और ना वह स्वयं संसार की बातों से परेशान हो सकता है।
यह हर्षमर्ष भयोद्वेगा मुक्ता, जो हर्ष से और भय से, हर्ष से अर्थात प्रसन्नता से, खुशी से और दुख से, हर्ष से मर्ष ईर्ष्या से, भय से, डर से और इन उद्वेगों से रहित है, मुक्त है, वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है। तो जिससे भी कोई प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष से, ईर्ष्या से, भय से, उद्वेग से रहित है, वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता सा मे प्रियः। अब भगवान इसमें देखिए कह रहे हैं, इसका अन्वय देखते हैं पहले। यह अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीना गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी सह मद्भक्तः मे प्रियः। भगवान कह रहे हैं जो अनपेक्षित है, अनपेक्षा मतलब जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, शुचि यानी पवित्र है, दक्षः यानी निपुण है, उदासीनः उदासीन है, गतव्यतः जिसकी सारी व्यथाएं चली गई हैं, जिसकी सारी मुश्किलें व्यथाएं उसकी चली गई हैं, सर्वारंभ परित्यागी सभी आरंभ का परित्याग करने वाला, यानी कोई नया कुछ शुरू ना करने वाला, अर्थात हर वक्त उसके मन में कोई ऐसी नई इच्छा जागृत नहीं होती। तो ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है। कैसा भक्त प्रिय भगवान को? जो अनपेक्षा वाला है, यानी कोई अपेक्षा नहीं रखता किसी से, कोई उसको एक्सपेक्टेशन नहीं होती किसी से, शुचि पवित्र होता है, दक्ष होता है, कार्यों में निपुण होता है, उदासीन होता है, सब प्रकार से होता है तो ठीक, नहीं होता तो ठीक है, और व्यथा से रहित होता है, गत व्यथा जिसकी व्यथाएं चली गई हैं, मुसीबतें, और सर्वारंभ परित्यागी सभी आरंभ का परित्याग करने वाला है, सह मद्भक्ता में प्रिय, वह भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। तो बहुत ही सुंदर गुणों का भगवान व्याख्यान कर रहे हैं। अगर मनुष्य इन गुणों को धारण करे तो वह ईश्वर का निश्चित रूप से प्रिय बन जाता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह सा मे प्रियः। यो न हृष्यति, जो ना हर्षित होता है, बहुत खुश नहीं होता किसी चीज़ से, ना द्वेष्टि, ना किसी चीज़ से द्वेष करता है, किसी से कोई निंदा नहीं करता, किसी से कोई बैर नहीं रखता, ना शोचति, ना ही शोक करता है, ना कांक्षति, ना ही किसी प्रकार की आकांक्षा रखता है किसी से भी, समान होता है, शुभ अशुभ का परित्याग करने वाला होता है जो मनुष्य, और भक्तिमान होता है जो प्रभु की भक्ति में सदा लगा रहता है। सामे प्रियः, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम ऐसे बनो। कैसे बनो? यो न हृष्यति, ऐसे भक्त बनो जो ना हर्ष करता है, ना द्वेष करे, ना शोक करे, ना आकांक्षा करे किसी भी चीज़ की, और शुभ और अशुभ जैसा भी हो उसका परित्याग कर दे। ऐसा भक्तिमान मुझे अत्यंत ही प्रिय है। इसका अन्वय देख लेते हैं। यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति यह शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रिय। तो भगवान ने यहाँ पर इन गुणों का वर्णन किया है। आगे भगवान कहते हैं, समाह क्षत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। बहुत ही सुंदर श्लोक। समः क्षत्रो, समान है जो शत्रु के लिए, च मित्रे, और मित्र के लिए भी, यानी उसका व्यवहार शत्रु और मित्र के लिए बिल्कुल समान है। और वो कैसा है? सम कैसा है? मान अपमान हो, मान में भी समान है, अपमान में भी समान है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत ऋतु हो या उष्ण ऋतु हो, गर्मी की ऋतु हो, दुख हो या सुख हो, उसमें वह समान है। और संग विवर्जितः, संग विवर्जितता का अर्थ यहाँ पर है कि किसी भी प्रकार की शरीर में ममता आसक्ति से वह बिल्कुल रहित है। आसक्ति से संग का मतलब आसक्ति, विवर्जिता उससे रहित है। तो कैसा मनुष्य है? अन्वय देखते हैं एक बार।
शत्रौ च मित्रे तथा मान अपमानयो समः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः और संग विवर्जितः च। तो ये हमारे पहले श्लोक का हो जाता है। तो जिसमें शत्रु और मित्र में वह समान है व्यक्ति, मान अपमान में जो समान हो, ठंड में गर्मी में समान हो, सुख और दुख में समान हो और जो आसक्ति से रहित हो, ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत ही प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी येन केनचित् संतुष्टः अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान नरः मे प्रियः। ये अन्वय है श्लोक का। तुल्य निंदा स्तुति मौनी येन केनचित् संतुष्टः अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान नरः मे प्रियः। जो निंदा में और प्रशंसा में यदि कोई उसकी निंदा करे या स्तुति करे, प्रशंसा करे, तब भी वह क्या है, मौन रहता है, एकदम स्थिर बुद्धि वाला रहता है, मौन रहता है, उसमें वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी भी प्रकार से संतुष्ट होता है, हर प्रकार से जो संतुष्ट होता है। और अनिकेतः किसी प्रकार से भी शरीर में रहने के स्थान में, अनिकेता मतलब निकेत कहते हैं घर को, अनिकेता की किसी भी रहने के स्थान में, रहने का जो स्थान होता है, और शरीर में स्थिर मति में उसकी मति स्थिर होती है और शरीर में ममता आसक्ति से वह रहित होता है। ऐसा भक्तिमान जो बुद्धि वाला मनुष्य होता है, भक्तिमान नर, मुझे अत्यंत ही प्रिय है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो निंदा और स्तुति में, यानी कोई उसकी निंदा करे या उसकी प्रशंसा करे, उसमें वो मौन रहता है, मननशील रहता है। और ये न केनचित जिस किसी भी प्रकार से शरीर का संतुष्ट रहता है, रहने के स्थान में संतुष्ट रहता है। अनिकेता, और अनिकेता मतलब जो घर से कोई वो नहीं रखता, ममता नहीं रखता, उससे आसक्ति नहीं रखता, स्थिरमति से स्थिर बुद्धि वाला होता है। ऐसा भक्तिमान मनुष्य मुझे अत्यंत ही प्रिय है।